पुष्पा 2 अगर आपने देखा है तो काफी सारे सवाल होंगे आपके मन में, जैसे कि लास्ट सीन में जो बंदा आता है वो बंदा है कौन। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो ये वीडियो यहीं पे स्किप कर सकते हो और मूवी देखने के बाद इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब अगर बात करें तो मूवी के एंडिंग में काफी सारे सवाल छोड़ दिया गया है, जैसे क्या भंवर सिंह शेखावत अभी जिंदा है, क्या जो बम ब्लास्ट हुआ पुष्पा के यहाँ पे क्या वो लोग अभी बचे हुए हैं, और आखिर में वो ब्लास्ट किया कौन, और अब कहानी में आगे क्या हो सकता है। क्योंकि पार्ट 3 का अनाउंसमेंट तो मेकर्स ने कर ही दिया है, तो अब उसमें क्या होगा बात करेंगे सारी चीजों पे। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारे रिव्यूज और अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं सिने विद राघव। मूवी शुरू होते ही हमें दिखता है कि पुष्पा कंटेनर के थ्रू जापान पहुंच गया और वहां पोर्ट पे कुछ लोगों से फाइट होता है, और ये सीन हमें ट्रेलर में भी दिखता है और मूवी में भी दिखता है, पर आगे इस सीन का कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो आखिरकार वो सीन डाला ही क्यों गया जब उसके स्टोरी को दिखाया ही नहीं गया। अब देखो, पुष्पा 2 में पुष्पा का बिजनेस नेशनल लेवल पे ही रहता है। हाँ, वो एक डील करता है जिसके थ्रू वो अपना लाल चंदन श्रीलंका पहुंचाता है, पर फिर सवाल है कि जापान वाला सीन क्यों दिखाया गया, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो पुष्पा 2 में 3 चीजों पर फोकस किया मेकर्स ने। पहला तो है पुष्पा का बिजनेस को बड़ा करना, और दूसरा चीज था उसके फैमिली के साथ प्रॉब्लम। शुरू से ही एक दिक्कत था पुष्पा के लाइफ में कि उसे एक खानदान का नाम नहीं है, पर इस पार्ट में उसे सॉल्व कर दिया गया। और तीसरा भंवर सिंह शेखावत से टकराव। अब देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो जो हाई फर्स्ट पार्ट में बनाया गया था भंवर सिंह को लेके, जो बिल्डअप किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है इस पार्ट में। आई मीन उस लेवल का टक्कर नहीं देखने को मिला। अब इसके पीछे रीजंस भी हो सकता है कि पुष्पा अब ऑलरेडी अपना एक सीएम बना चुका है, जिसे वो स्टेट में जो चाहे करता है और पूरे स्टेट को कंट्रोल किए हुए है। तो फिर एक पुलिस ऑफिसर सीएम के सामने कितना ही कर सकता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि भंवर सिंह को चैलेंज देता है पुष्पा कि अगर वो उसके लाल चंदन को पकड़ लेगा तो पुष्पा फिर से मजदूरी करेगा, जिसके लिए भंवर सिंह जान लगा देता है कि कैसे भी वो पकड़ ले, और वो पकड़ भी लेता है। पर फिर बाद में पता चलता है कि वो लाल चंदन नहीं, वो कुछ और ही है। और इससे पहले कि ये बात मीडिया में है, अपने साथ साथ ही वो उस पूरे माल को गोदाम में ही जला देता है, जिसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता है कि उसका डेथ हुआ कि नहीं। अब देखो, अगर मूवी के लास्ट सीन में आए तो हमें दिखता है कि कोई है जो पुष्पा के भतीजे के शादी पे उसके यहाँ पे बुके के साथ एक बॉम्ब भेजता है और दूर से वो उसको ब्लास्ट कर देता है। अब अगर गौर से उसके हाथ को देखा जाए तो उसका हाथ जला होता है, जिससे पता चलता है कि आग में जला हुआ आदमी है वो। दूसरा चीज गौर करने वाला है कि उसका ट्रेडमार्क है स्कल। अब ये स्कल ही क्यों? अब देखो, एक रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो सही में भंवर सिंह ही है तो फिर वो स्कल का लॉजिक ये हो सकता है कि उसका मुंह जल गया हो बुरी तरीके से, और वो उस स्कल टाइप का मास्क या कुछ पहनता हो जिसको ही वो अपना अब ब्रांड बना लिया है। जैसे पुष्पा का ब्रांड वो हाथ का छाप होता है, वैसे इसका ब्रांड अब हो सकता है ये स्कल हो। पर मेकर्स ने यहाँ पे एक चालाकी किया है कि कैरेक्टर को पीछे से दिखाया और सिर पे कपड़ा बांधा हुआ है, जिससे एग्जैक्टली ये पता नहीं चले कि क्या वो वाकई में भंवर सिंह है या फिर कोई नया विलन है। अब दूसरा बात गौर करने वाला है कि जब एक्स सीएम अपने भाई और भतीजे के फ्यूनरल में होता है तो वो पूछता है कि वो नहीं आया, जिसपे वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि वो तो नहीं है पर उनका मैसेज आया है, और फिर वो उसे बुके देता है, सेम वही स्कल वाला जो बुके वो पुष्पा के यहाँ भी भिजवाता है। अब इससे एक बात तो पता चलता है कि प्रताप रेड्डी को ये पता है और हो सके तो वही ये सब करवा रहा हो। अब देखो, जब पुष्पा की बहन किडनैप होती है, जो कि प्रताप रेड्डी का भतीजा करता है, जिसको पुष्पा धमकी देता है, तो एमएलए सिलप्पा समझाता है पुष्पा को कि वो प्रताप रेड्डी के अगेंस्ट ना जाए, क्योंकि प्रताप रेड्डी कोयला निकाल कर नहीं बहुत लोगों को मारकर इतना बड़ा आदमी बनाए, तो हो सके ये बॉम्ब ब्लास्ट भी वही करवाया हो। और फिर लास्ट में मेकर्स ने पार्ट 3 का अनाउंसमेंट भी कर दिया। और अगर नाम को ध्यान से देखो तो जैसे पहले पार्ट का नाम था द राइज, जिसमें पुष्पा कैसे एक मजदूर से सिंडिकेट का मालिक बनता है, वो दिखाया। वहीं दूसरा पार्ट द रूल, जिसमें हमने देखा कि वो जो चाह रहा है वो कर रहा है, एक फोटो के लिए सीएम बदल दिया भाई, पूरे स्टेट पे अपना कंट्रोल बनाए हुए है। वहीं तीसरे पार्ट का नाम है द रैम्पेज, मतलब गुस्सा और क्रोध। अब अगर ये नाम है तो इसका मतलब पुष्पा अब इसमें कुछ और ही करेगा जो हमने अभी तक नहीं देखा है। और ये करने के पीछे पार्ट 2 का वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन हो सकता है, जिसमें हो सकता है पुष्पा के किसी अपने का मौत हो जाए, क्योंकि तभी ऐसा होगा ना। अब ये मौत किसी की भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे पुष्पा का पूरा फैमिली था। अब ये मौत हो सके तो उसके बड़े भाई की हो, तभी वो इतना गुस्सा हुआ, क्योंकि जिस चीज के लिए वो पूरी उम्र इंतजार किया, खानदान का नाम, अब अगर उसको मिला तो फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि हाँ उसके भाई को कोई कुछ कर दे। दूसरा हो सकता है श्रीबल या उसके बच्चे का, जिसकी वजह से भी वो गुस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर उसके बीबी या बच्चे में से किसी को कुछ हुआ तो फिर तो पुष्पा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएगा, क्योंकि अपनी भतीजी के किडनैप पे जो पूरे शहर का ट्रैफिक जाम करवा सकता है, नेशनल टेलीविजन पे जाके सरेआम धमकी दे सकता है और अकेले जाके वहाँ फाइट कर सकता है। और तो और ये जानते हुए कि प्रताप रेड्डी का भतीजा है, उसके भतीजे और भाई दोनों को मार सकता है, तो फिर अगर उसके बीबी या बच्चों पे बात आएगी तो वो क्या ही करेगा। अब देखो, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, पर एक बात तो है, उस ब्लास्ट से पुष्पा तो बच जाएगा, क्योंकि वो नहीं बचेगा तो मूवी अगला होगा कैसे। पर वो अपना कुछ खास
खास चीज जरूर खोएगा, जिसकी वजह से पार्ट 3 में वो प्रताप रेड्डी और उस स्कल वाले बंदे से बदला लेगा। और फिर जो पार्ट 2 में हमने देखा फर्स्ट सीन जापान वाला, वो अपने बिजनेस को जापान तक पहुंचाएगा, क्योंकि इस जापान वाले सीन का पार्ट 2 से कोई लेना देना नहीं है। ये पार्ट 3 का सीन है जो हमको पहले ही दिखा दिया गया है। अब इस सीन का असली पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट 3 में ही दिखेगा। तो अब बस पार्ट 3 का वेट है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।